कम हुई है, या ऐसा लगता है कि वो जो हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं ना, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, अच्छा 2 दिन बाद बारिश होगी। आप यकीन करें, जब मैं सुनती हूँ ना बारिश होगी, मैं दिल से बहुत खुश हो जाती हूँ कि ठीक है कल बारिश होगी। मैं पूरा प्लान बना लेती हूँ कि आज के दिन मैंने सारी चीज़ें क्या करनी है। बस सुबह उठ के जब मैं मौसम देखती हूँ, मैं कहती हूँ बारिश वाला तो है ही नहीं, पर अभी उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी। तो जब बारिश हो तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है एंजॉय करना सबका हक है। बारिश जब होती है हम लोग सब बाहर निकलते हैं, कोई सी व्यू जाता है, कोई बाहर कुछ खाने जाता है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या अकेले भी। कोशिश करें कि जब बारिश हो तो कोशिश करें कि घर में रहें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, हादसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है जब तेज़ बारिश होती है रोडों पे पानी होता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ भी बंद हो जाती हैं, और बहुत सारे मामला जो देखने में पिछले सालों में आपको नज़र आए हैं, तो ये सारे हादसे होते हैं। तो कोशिश करें कि जब बारिश हो आप अपने छत पे चले जाएँ, गली में चले जाएँ, गेट पे खड़े हो जाएँ, या अगर आंगन है तो वहाँ खड़े होकर बारिश इंजॉय कर लें, पर बाहर ना निकलें। ये कोशिश करें, क्योंकि वो उस टाइम का जो एक मज़ा और एक इन्जॉय जो होता है वो बाद के लिए बहुत तकलीफ बन जाता है। ठीक है जी, साथ साथ हमारी बातें होती रहेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी। आप भी कोई मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। पर आज हमने जो डॉक्टर बुलाए हैं अपने जो आज हमारे साथ हमारे पहले सेगमेंट में हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर हैं, और हमने सोचा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों की आपको जैसे कि पता है बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। जिस तरह मौसम चेंज होता है, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, तो उनको जल्दी जो है बच्चे नाजुक होते हैं, उन पर असर पड़ता है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे गर्मी में अक्सर फूड पॉइज़न, मोशन, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तो सर्दी में भी हमें दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। बारिश जब आती है तब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि मक्खियाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं, और बच्चे नहीं सोचते समझते और सारी चीज़ें खा जाते हैं। तो हमने आज डॉक्टर से सारी बातें करनी है कि आया बच्चों को कौन सी बीमारियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, और कौन सी बीमारियाँ अभी इस सीज़न में, जो गर्मी का सीज़न और बहुत शदीद गर्मी है, तो बच्चे कौन सी चीज़ें ज़्यादा बच्चों को हो रही है और किस तरह से हम उनको बचा सकते हैं इन चीज़ों से, हम उनकी किस तरह से केयर कर सकते हैं। तो हमने आज अपने शो पे बुलाया जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, और यकीनन आप जो माएँ मेरा शो देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत बेहतर। बस ये थोड़ा सा कहना ये था जी जी कि बारिश से आपने जो जिक्र किया बारिश का, जी यकीनी तौर पर ये एक इंजॉयमेंट ज़रूर क्रिएट करती है, लेकिन ये वहाँ क्रिएट करती है जहाँ हुकूमत प्री प्लान होती है, जी जहाँ आवाम के प्लान के तहत हर चीज़ जो अडॉप्ट की जाती है, वहाँ हम और आप बहुत अच्छे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कराची जैसे शहर में कोई प्लान नहीं होता। बारिशों का कोई जो है उसका कोई रोकथाम के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है। मैंने बहुत देखा है, लोगों से मिला हूँ मैं, और महकमों से मिला हूँ, इलेक्ट्रिक वाले हैं दूसरे। अब देखिए कि हर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो बारिश जो हम रहमत, जिसके लिए हम रहमत की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए रहमत बन के आती है। अच्छा, तो कोई दवाई नहीं है इनके लिए डॉक्टर साहब? आज कोई दवाई बताएं कि हमारे कराची के शहर के इदारे बहुत अच्छे हो जाए और यहाँ काम करने लग जाए, ताकि अगली बारिश पे ना लाइट जाए ना पानी हो। मैं चाहता हूँ कि इनको कॉन्शियस यानी ज़मीर के इंजेक्शन लगाए जाएँ, ताकि इनके ज़मीरों को उजागर किया जाए, इनकी नीयतों को साफ़ किया जाए, इनकी जो अमल करने की सलाहियत है उनको बेहतर की जाए, उनको ऐसे सिरप दी जाए जिससे पी के ये अपने पाक और साफ ज़िंदगी से अपने नेक अमल के ज़रिए, ये देखिए अल्लाह की का कौल है कि आप इंसान मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। और अब मुसलमान जो भी है, इनको एक न एक दिन राह पे आना है। ये भटके हुए लोग हैं, लेकिन इनको एक दिन वक्त पे आना है, अपने साथ जो है अपने साथ मुस्तकीम पे जाना है इन्होंने। बस ये है कि जल्दी आ जाएं तो बेहतर है, हमारे नुकसानात कम हो बच्चों। अब जैसे बच्चों का जिक्र किया, बीमारियों, जहाँ पर प्लान के तहत है, जैसे मैं अपने ही मुल्क के ले लेता हूँ, वो बारिशों का सीज़न या गर्मियों के सीज़न जो इस्लामाबाद में हो रहा है और जो वो मौसम जो कराची में हो रहा है और जो साइड्स में हो रहा है, आप यकीन करिए बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। वहाँ बीमारियाँ, जिन बीमारियों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, यहाँ मीज़ल्स है, यहाँ टाइफाइड है, यहाँ मलेरिया है, क्राउड की बीमारियाँ हैं, या पानी की बीमारियाँ, वाटर कैली डिजीज़ है, फूड पॉइजनिंग की डिजीज है। ये बिल्कुल जब पानी साफ नहीं होगा तो बीमारियां तो होंगी। मैंने यही कहा, ये बहुत डिफरेंट है। इस्लामाबाद में, लाहौर में नहीं होती ये चीज़ें, हमारे कराची में हो रही है।
हैं। अब हम कहते हैं कि हम इन्हीं में गिरे हुए हैं, इन्हीं इन्हीं जो सर्किल के अंदर हैं। हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल की ज़रूरत है, हर सतह पे हर इंडिविजुअल को काम करने की ज़रूरत है। अगर आज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वालों को इलेक्ट्रिक, या हम कहें कि पानी वालों को, या हम कहें कि सफाई को, या हम कहें कि सड़कों वालों को, वो सड़कों पे जो वर्क कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक, वो भी हम और आप ही हैं। हमें अपनी सतह पे काम करना होगा, हमें कॉन्शियस लेवल उनको उजागर करना होगा। जब हम जाके इनके साथ क्या, हम एक मिसाल ये है कि एक बच्चा मेरे पास आ रहा है, फर्ज कर लो वो गैस्ट्रोडेंट से डेथ होती है, और वो इत्तेफाक से वो बच्चा वो उसी का है जो इलेक्ट्रिकल का बड़ा इंजीनियर है। अब देखिए उसके बच्चे की भी हो गई ना, तो हम दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा क्यों नहीं समझ रहे हैं, या दूसरों के लोगों को अपने लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, या दूसरों की बहनों को अपनी बहनें क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये हमारे एक अच्छा कंसेप्ट हमें डेवलप होना चाहिए, और इसकी वजह से यही है कि हम अपने कानून से दूर हैं, अपने मज़हब से दूर हैं। हम अपने खुद सताई पे हम अपने सेल्फ असेसमेंट हम करते नहीं हैं, और हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, और अपने खास पता नहीं वो काम हमें आसान कौन सी लगता है। ख्वाहिशात है उनके पीछे भागे जा रहे हैं। पैसा हो, दौलत हो, ये है वो। देखिए ये सब चीज़ें आने जानी चीज़ है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत है, अगर हमारे कुरान और हदीस की तालीम में या इंसानियत की तालीम में, तो हम समझते हैं इन पर बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, तमाम जो माएँ देख रही हैं हो जाएं खुश। आज मैं जो बात करने वाली हूँ आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि ये सारी माएँ परेशान हुई हुई हैं मोबाइल से। जो बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अच्छा फिर एक डर भी, खौफ भी है माओं को, इतने मोबाइल यूज कर रहे हैं, पता नहीं नजर कमजोर हो जाएगी, पता नहीं दिमाग में अंदर क्या कुछ हो रहा होगा। होता है ना, वैसे भी आपको पता है माएँ बहुत छोटे दिल की होती है, वो बच्चों को जब देखती है तो परेशान हो जाती है। और अब आप देखिए कि एक 2 साल के बच्चा भी रो रहा है, तो माएँ अपनी आसानी के लिए भी, मैं यहाँ माओं को भी कहूंगी कि बच्चों को मोबाइल से दूर करके आप दूसरी चीजें खिलौने दे सकती हैं, पर नहीं वो उसी टाइम मोबाइल देंगे कि बच्चा चुप हो जाएगा, हम काम कर लेंगे। तो इस पे हम बात करते हैं कि मोबाइल के नुकसान बच्चे, क्योंकि जैसे कि नाजुक होते हैं बहुत ज्यादा। इतनी खूबसूरत बात है ये। देखिए बिगाड़ जो होता है वो घर से होता है, घर से होता है, बिल्कुल, और उसमें माँ से होता है, माँ से, बिल्कुल। अभी देखा, मैंने खुद देखा, ये आप बिल्कुल फैक्ट बात कर रही है कि बच्चा, छोटे से बच्चा अभी 2 साल का हुआ नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल से खेल रहा है, वो खिलौना मोबाइल दे दिया। और अब तो यही देखा गया है कि आपने अपना मोबाइल दे दिया बच्चों को, और जब उससे कहते हैं कि भाई ये मोबाइल अगर इसकी आदत पड़ गई और इसने मुंह में ले लिया, कुछ ले तोड़ दिया, क्या करेगा? नहीं साहब, कोई बात नहीं है, तो ये बच्चा तो मोबाइल की ज़िंदगी गुजारेगा ना। मोबाइल के नुकसानात एक नहीं है, थाउजेंड्स हैं, थाउजेंड्स में है। यानी उसके अगर आप क्लासीफाई करें तो एक तो इंस्ट्रूमेंट का नुकसान आते हैं, वो जो उससे जो रेडिएशन निकलती है, बिल्कुल प्रूफ है, अमेरिकन जर्नल में आप खुद पढ़ा होगा आपने कि ये कार्डियक, इसकी जो रेडिएशन है, इसकी जो हमारे जो कार्डियक की जो रिफ्लेक्शन है, जो ब्लड फ्लो, उसको इंटरफेयर करता है और क्लॉटिंग की तरफ जाता है। वो लोग जो मोबाइल देखते हैं वो उनको हार्ट अटैक की, ब्लड प्रेशर की शुरू से उनमें ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आप अगर लाइव डेटा कंट्रोल करें तो मोबाइल देखने वालों के लाइव कम है एज कम्पेयर टू जो लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये बात नहीं समझ रहे, मतलब इस्तेमाल करने का मकसद ये नहीं कि आप कॉल्स भी अटेंड ना करें, ये करें, पर उसके अलावा जो हम सोशल मीडिया को बहुत यूज करते, रात को 3-3, 4-4 घंटे, इसका डॉक्टर साहब इसका कह रहे हैं। इसकी बात ये हो रही है कि हम एक्सेसिव यूज ना करें। हाँ, किसी भी चीज को हम जो है ना मोर देन नहीं लें, एक अपनी लिमिट। ये देखिए आया था, एक फायदे के लिए आया था आपके हमारे, कि भाई एक मोबाइल है, आप वहाँ तक जा रही है, पीटी से उठा रही है, इस वजह में मौजूद है, आपने कॉल बाहर भी कहीं जा रहे हैं, एड्रेस नहीं मिल रहा, आप कॉल कोई वाकया हो रहा है, कोई बात हो रही है, आपने कम्युनिकेट, ये इसलिए हमने इसको मिसयूज कर दिया। अच्छा, अब सबसे बड़ा नुकसान इसका जो है वो बेरारवी है। हमारे माशरे में आज जो है, जो भी, यानी आप समझे बच्चे जो समझे मंशियात में जा रहे हैं, लड़कियां अपने घरों से जा रही हैं, औरतें अपने बॉयज़ फ्रेंड बना रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल के किसी और रास्ते में जा रहे हैं, बच्चे फरार हो रहे हैं, बड़े जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ कर रहे हैं। ये सब मोबाइल की वजह से है। अगर आज हम अपने माशरे को बेहतर करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें जो है उन पर इल्ज़ाम ना लगें, हमारे लोगों पे इल्ज़ाम ना लगें, तो हमें मोबाइल पे कंट्रोल करना होगा। ये हुकूमत का भी फ़र्ज़ है और हमें अपने तौर पे भी बातें देखनी होगी। इसके बेइंतहा नुकसान। वो डॉक्टर साहब थोड़ा सा टॉपिक से हटके पर हम बात कर लेते हैं, जब छेड़ी गई है बात कि वो पिछले दिनों एक हुआ था ना, व्हाट्सएप पे प्राइवेसी ख़त्म हो रही है, आपके जो भी मैसेजेस और हर चीज़ वो शो होगी, तो लोग कितना परेशान हो गए थे, मतलब इतने परेशान हो गए थे कि पता नहीं ऐसी वो क्या चीज़ कर रहे हैं कि वो उन्हें लगता था कि अब सारी चीज़ें खुल के सबके सामने आएंगी। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने कहा मेरी
कौन सी बातें हैं जो दुनिया को पता चलेंगी? फैमिली से होती है, दोस्तों से होती हैं, वो नॉर्मल बातें हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। पर लोगों को मैंने देखा परेशान हुए, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या मतलब वाकई ऐसा होगा? तो आप ये चीज़ सोचें कि अगर आप कोई तस्वीर या कोई वीडियो बना के किसी को सेंड कर रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि यहाँ से डिलीट हो गई है, वो अंदर कहीं किसी ऐप में नहीं रही होगी? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसी पे बताऊंगा। आज आप देखें कि हमारे मुल्क की हर बात एक्सपोज हो जाती है। बिल्कुल। फॉरेनर जो है, अंग्रेज जो है या अमेरिकन जो है, उसका हर बात हमारी कैसे पहुंच जाती है। आपका मेरा डेटा उसका पास कैसे पहुंचा। आप ये देखें कि ये तो एक्सपोज होगी ना बात कि वो हमारे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये तो हो रहा है, पहले दिन से हो रहा है। ये हमारे सारे डेटा व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए सब उनके पास जा रहे हैं। एक एक चीज़ उनके पास जाऊँ, जिसको चाहते हैं वो अटैक करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको घेरते हैं। ये बात हर शख्स को समझ लेनी चाहिए। हमारा हलमिया यही है कि हम एक चीज़ इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके असरात नहीं पता हमें कि ये क्या हो रही है, किस तरह से आ रही है। आज आप देख लें कि जितने भी जो हमारे क्राइम्स हैं, जो कितने डेवलप हो गए हैं, इतने फैल गए हैं कि हमारी आपकी अकलें काम नहीं करती। ये कहाँ से आई हैं? उन्होंने उनके पास ये उन्होंने इन्हीं चीज़ों से सीखा। जो हम और आप बैठ के जो हल्की सी बात हम मोबाइल पे करते हैं या व्हाट्सएप पे करते हैं, वो बात उन तक पहुंचती है, उसको एनालिसिस करते हैं ये, फिर उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से वो अपने वो लोग क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। जो आप देख रहे हैं, जो बाहर लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इतने अच्छे माइंड के लोग नहीं हैं। वो मुसलमानों को, इंसानियत के लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं वो, और वो पहले दिन से इस कोशिश में लगे हुए हैं। हमें आपको बड़ा समझने की ज़रूरत है इस पॉइंट के ऊपर। अगर हम अपने पूरी माशरे की, फिर पूरे मुल्क की, और अगर पूरे दुनिया की सर्जरी करना चाहते हैं, मेडिकेशन करना चाहते हैं, तो हमें अपने और आपके अमल को बेहतर करना होगा। हम क्यों फजूलियात की तरफ जाते हैं? अपने घर से अपने काम लें। पहले भी तो लोग थे, आज से 30 और 40 साल पहले, वहाँ जब तो इतना करप्शन नहीं था, है, जब तो इतनी चीज़ें नहीं पाई जाती थी, वो अंग्रेज परेशान रहता था कि मैं मुल्क में कैसे दाखिल हूँ। नहीं, 17-18 साल पहले भी स्मार्टफोन इतना कोई ज्यादा नहीं था, मतलब किसी के पास हल्का फुल्का हुआ, वो भी एक कौन सी कंपनी आई थी, मैं नाम नहीं ले सकती, वो भी जिसके पास होता था। तो मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी और का नहीं बता रही। मुझे बड़ी खुशी होती थी, मेरे भाई ने सबसे पहले मोबाइल घर में लिया था और मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करती थी, मैं उस टाइम पढ़ रही थी। तो मुझे ये होता था कि मोबाइल मुझे भी यूज़ करने के लिए मिल जाए। और अब तो इतना आम हो गया कि बच्चों के पास भी है ये सारी चीज़ें। असल में हमारे यहाँ ख्वाहिशात डेवलप हो जाती हैं, और ख्वाहिशात हमारे पेरेंट जो हैं वो बच्चों की समझते हैं कि ज़रूरी चीज़ है, अब वो ज़रूरत बना देते हैं उसकी। जबकि ये नहीं देखते कि आए कि आपके इकोनॉमिकल को देखते हुए, कि आपके इकोनॉमिक्स को देखते हुए, आपके स्टेटस को देखते हुए वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ देखिए कुरान और हदीस की तालीम चलती थी, घरों से निकली, बाहर निकले बच्चे बिल्कुल रहे। हम और आप भी तो थे, हम और आप भी तो इसी माशरे से निकले हैं। हम और आप क्यों अपने लाइन पर मौजूद है? हमने इतनी तरक्कियाँ कैसे कर ली हैं, हमारे भाई बहनों ने कैसे कर ली? इसलिए कि हमें लिमिटेड किया गया, बिल्कुल। हमें मोबाइल का पता ही नहीं था आखिर और तक। अपना अगर मैं बताऊं, अब तो खैर बच्चों को हर चीज़ मुंह से निकलती नहीं है कि माँ बाप दे देते हैं, पर हमारे टाइम पे मैं ये बड़े फ़ख्र से बोलती हूँ और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, और मैं बड़े फ़ख्र से बोलती हूँ कि मेरी तरबियत ऐसी हुई है कि मैंने जब स्कूल लाइफ भी थी तो मुझे कोई इतने एक्सपेंसिव शूज़ और बैग्स नहीं मिलते थे, बड़े नॉर्मल से मिलते थे, और वो भी पूरा 1 साल मुझे चलाना होता था। और अगर अगले साल हम टॉपिक से हट गए, पर डॉक्टर साहब ने छेड़ दिया तो मैं छेड़ के मैं आ रही हूँ थोड़ा उस तरफ, पर अगले साल भी अगर थोड़े बेहतर है तो वो उस साल भी चलते थे। और पेंसिल जब तक छोटी नहीं होती थी, मुझे दूसरी पेंसिल नहीं मिलती थी, तो मुझे बड़ी कदर थी चीज़ों की, और कदर हुई तब है। सही। अब तो एक चीज़ होती है, हम दूसरी और ले आते हैं। सही। कि अब ये फैशन में है, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो मेरे हाल से हम लोगों ने खुद भी बच्चों को ऐसी आदत डाल दी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और छोटी सी पॉइंट में बता दूं कि आपने कहा कि टॉपिक से हट रहे हैं। देखिए, मैं ये आपसे इतने रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग डॉक्टर को या इंजीनियर को माशरे से अलग क्यों समझते हैं? नहीं, असल में मैं इसलिए कि डॉक्टर साहब कहेंगे आज तो बीमारियों से हटके यानी कहीं और ले गए, मैंने बड़ी बीमारी है। अच्छा, आपके लिए कॉल भी आ गई, कॉल लेते फिर आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब की सलाम हो। आप मौजूद बड़े अच्छे लेके आती हैं। थैंक यू। बात ये हो रही है कि देखें, बच्चों का जो आपने, मैं इस बात में लेके चलूंगा क्योंकि बच्चों का बाकी हम खुद इतना पैम्पर कर देते हैं कि फिर हमारे यहाँ से बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज पे बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेकिन चक्कर ये कि इसका नफ्सियाती असर बहुत पड़ रहा है। मेरा ये सवाल इनसे ये कि देखें, बच्चे ताबे नहीं होते, अपने सुनते नहीं बात अपने माँ बाप की, और वालिदैन क्योंकि वो जाहिर है
जनरेशन गैप भी बहुत बड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वो उसी पुराने तरीके से बच्चों को डील कर रहे होते हैं, जिस तरह के अपने माँ बाप हमें अपने माँ बाप, आपने वो बात की ना, देखें वो एक जमाना था, वो टाइम और था। अब बच्चों का एक्सपोजर है हर चीज पे, जाहिर है उनके पास हर चीज मौजूद है, सवाल जवाब करते हैं। तो इनसे सवाल ये कि ये जो नफसियाती प्रॉब्लम बच्चे और माँ बाप के दरमियान क्रिएट हो गई है, और जाहिर है हम फिर बर्दाश्त नहीं करते बच्चों की बातों को, फिर रिलेटेड होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा इशू है जो आजकल हर घर फेस कर रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। डॉक्टर साहब से तफसील से जवाब लूंगी, पर डॉक्टर साहब आपको पता है एक चीज़ होती है शो के अंदर, जो आ जाए तो फिर हम रुक नहीं सकते और हमें फौरन से वो कहना पड़ता है। वो क्या होती है? बिल्कुल आप सही नहीं, आप बताएं ना, शो के अंदर क्या आती है? ब्रेक आती है डॉक्टर साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आती हूँ, फिर आपसे डिटेल में जवाब लेती हूँ जो याया ने सवाल किए। तो कहीं ना जाएं, देखते रहे हमारा शो वीकेंड शाइन विद निशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक पे जब हम गए थे याया की कॉल आई थी। याया ने बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब से कि बच्चे जो है इस मोबाइल की वजह से ये जो सारे मामलात बिखर गए हैं, आया इसका हल क्या है? तो अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ और मैं इनसे पूछती हूँ कि ये जो सवाल है इसका जवाब क्या होगा? जी जी बिल्कुल। देखिए सारी चीज़ें तरबियत की है। अगर एक मोबाइल है, सपोज करें आप मोबाइल की जगह पेन दे देते हैं बच्चों को, ठीक है ना, बच्चा उसकी तरफ इंक्लाइन कर जाएगा, उसी के साथ आगे जाएगा। फिर एक पेन लेगा, उससे कीमती पेन पे उससे कीमती पेन पे उसे लेगा कि मैं ये किताब है, इस पर ये कॉपी है, ये लिखा जाएगा। हमारे यहाँ क्या हुआ, ये चीज़ें चली गई, हम अपनी रविश से हट गए। हमारे जो वालिदैन थे इसके ज़िम्मेदार हैं। अब वालिदैन ने क्या किया कि एक चीज़ नहीं आई, मोबाइल, उनके वो नज़दीक नहीं थी, वो उसने उठा के कहा हम बच्चों को नई चीज़ दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये बच्चा आगे जाके इससे कितना शगफ करेगा, कितनी मोहब्बत करने लग जाएगा। वो मोबाइल जो बच्चे के हाथ में आया, और यही मोबाइल लेके जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे तो हम बहुत तस्वीरें भी आ जाती हैं इसमें। तो जब तस्वीरें आ जाती हैं तो नेट का उसमें आ गया। जब नेट आ गया तो नेट आपको पता आपका अपने मुल्क का बनाया हुआ तो नहीं था, ये तो आपको उन लोगों को था जो आपकी रविश को ख़राब करना चाहते हैं, आपको ऑल्टर करना चाहते हैं। वो मोबाइल की कीमत जो थी पहले, जो 10 रुपये थी, अब वो 100 रुपये है। अच्छा, पेरेंट जो हैं जो पहले 50 रुपये इनकम कर रहे थे, अब 90 पे आए, तो 100 रुपये का मोबाइल कैसे लेके देंगे? समझना। अब क्या हुआ, अब साइकोलॉजी डेवलप हुई बच्चों के दरमियान, बच्चों पेरेंट के दरमियान टेंशन शुरू हो गया। अब वो बच्चा ज़िद में आना शुरू हो गया, ज़िद्दी होना शुरू हो गया, नहीं मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे मोबाइल दो, मैंने ये करना है। अब जब भी आप पेरेंट देख रहे हैं, बच्चा जो है बजाय पढ़ाई के मोबाइल में लगा हुआ है। आप ऐसे बच्चे को जब आप उसको टाइट करेंगे, आप उसे कहेंगे ऐसा नहीं करे, वो बच्चे की सारी नक्शा चेंज होगी। उसका जो है गुस्सा आना, पढ़ाई तो दूर हो जाएगा। ये जो बात कर रहे थे याया साहब कि साइकोलॉजी कैसे, ये इस तरह से साइकोलॉजी डेवलप होती है। अगर आप बच्चों को कलम देते हैं या आप तस्बीह देते हैं या नमाज की पर आप जब रुझान करते हैं तो वो बच्चे अच्छे बनेंगे और आप जैसे बन जाएंगे। अगर आप उनको मोबाइल की तरफ जाएंगे तो आज आप बाहर देंगे वो मंशात की तरफ मौजूद है, बेरारबी का शिकार है, उनको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है ना। फिर जब आप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ये घर में टेंशन है, समझना। कुछ बच्चे एक्सट्रीम को चले जाएंगे, कुछ जो है वो घर से फरार हो जाएंगे, कुछ जो होगा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। हमें पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपने पेरेंट की को बेहतर बनाना पड़ेगा। फिर स्कूल का है, अब बच्चा स्कूल जा रहा है, पता लगा 5वीं 6वीं क्लास से मोबाइल लेके जा रहा है। बाद स्कूलों में मैंने देखा बड़ी अच्छी बात है कि मोबाइल पे पाबंदी है, तो वो अच्छी है, वो काफ़ी हद तक सेव हो जाते हैं। लेकिन बच्चे इतने होशियार हैं, कहीं ना कहीं रख के मोबाइल साथ ले ही जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछूंगी कि ऐसा मैंने तो बहुत अपने टाइम पे देखा। अच्छा, देखने वाले ये ना समझे कि हम 100 साल पुराने हैं, पर ये बात सच है कि 10-12 साल 15 साल पहले भी बहुत अच्छा सिलसिला था। ठीक है, लोग फौरन जज करना शुरू कर देते हैं कि वो ट्रीटमेंट पूछना शुरू कर देंगे, हम दोनों स्किन का ट्रीटमेंट कौन सा करवा रहे हैं कि लग नहीं रहे इतने पुराने दौर के। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने हमेशा सुनी थी और अपने फैमिली वालों से कि भाई के साथ भाई हो जाए और बेटी के साथ एक और बेटी हो जाए, ताकि दोनों दोस्त घर में एंजॉय करें। मतलब बहन के साथ दोस्ती कर ले, भाई के साथ कर ले।
हम जो पुराने दौर में दादियों और नानियों के साथ बैठ के कहानियाँ सुनते थे, उसमें बड़ी एक सीख होती थी, एक हमें जीने का तरीका सिखाया जाता था। इसी तरह ये जो हमें बात सुनाई जाती थी ना कि बहन के साथ बहन हो जाए और बेटे के साथ एक और बेटा, ताकि घर में ही दोस्ती हो जाए, क्योंकि बाहर की दोस्तियाँ आपको बहुत गलत एक्टिविटी में डालती हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, जो हम मुझे देख रहे हैं, कोशिश करें कि बच्चों की बाहर की दोस्तियों को कम करके घर में उनके दोस्त बनाएं। अगर बहन भाई नहीं है तो माँ बाप को उनका दोस्त बनना चाहिए, माँ बाप को अपना मोबाइल रख के अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। सही, मेरे हाल से ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाहर की दोस्तियां वो नहीं सिखाएंगी जो घर की दोस्ती सिखाएंगे। देखिए, सबसी चीज़ों की जिम्मेदार पेरेंट ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर असातिज़ा आते हैं, हाँ। फिर आपके दोस्त आते हैं, बिल्कुल। समझे। अब वो चीज़ें हमारी आपकी मिसालों की बात कर लूँ कि आप में से मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्या किया, मैं नमाज रोज़ा का पाबंद, अपने फील्ड में मास्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, और वो भी 2013 का। अच्छा। यानी माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, बड़े हैं वो, और आप देखेंगे कि अच्छा सब बच्चे इंतहाई ऑनेस्ट हैं, इंतहाई फर्माबरदार। क्यों हुए ये? क्यों हुए? इसकी वजह ये है कि हमने इनको शुरू से लाइन पर रखा। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर माहौल कैसा है, आपने माहौल क्या दिया उनको, बिल्कुल ये दिया आपने। शुरू से ही मैंने घरों में रखा, टीचर घर में आके पढ़ा देते, कुरान की तालीम घर में आके दी, हमने अपने पास रखा। बाहर लेके गए तो अपने साथ लेके गए, एक बंदा साथ रख लिया, भाई आप बेटा आप चौकी गार्ड है, वो लेके जा रहा है, आ रहा है। आज मेरे 3 बच्चे, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 बच्चे मेरे, तीनों डॉक्टर हैं मेरे बच्चे, माशाल्लाह। समझे ना। एक डेंटिस्ट है, एक मेरी बेटी है सऊदी में है, वो स्पेशलिस्ट है, बड़ा बेटा मेरा जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा। आप देख के कहेंगे भाई हम लोग दोस्त हैं, और सारे बच्चे मेरे अपने को मुझे इंतहाई करीबी दोस्त समझते हैं। बिल्कुल, इसकी होना वजह भी यही तरबियत है चाहिए। ये। बिल्कुल होना भी क्या है। इन्होंने मोबाइल नहीं लिए होंगे, क्या इन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया होगा, सब चीज़ों का। क्या इनकी दोस्तियाँ नहीं है, मगर ये इतनी लाइन पे कैसे हैं? इनकी जब शादियाँ की गई हैं तो इंतहाई कोई इनका स्कैंडल नहीं है बच्चों का, इंतहाई खूबसूरत बच्चे, साफ़ सुथरे बच्चे। यार मैं कहता हूँ हम और आप अगर मेहनत करें, अपने बच्चों को बेहतर करें और बाहर के माहौल के इनसे बचाएं, मोबाइल को दें, लेकिन उसकी अहमियत तो बता दें उनको कि बेटा ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं, आपकी ख्वाहिशें हम पूरी करते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि ये मोबाइल नहीं देंगे आपको। आपने लैपटॉप लेना है, लेकिन आपने अपने काम में इस्तेमाल करना है। आपने गाड़ी लेनी है, ये ली आपको दी जा रही है, लेकिन आपने काम करके वापस आए। आपको कहीं जाना है, आप मुझे बताएं, मैं भेज देता हूँ, है ना। जब ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने आपके हुक्म की तामील की, ऑर्डर निकाले, इसकी वजह ये थी कि आपने अपने पेरेंट की हिफाजत की थी। अगर हम और आपने अपने पेरेंट की इज्जत की है, उनकी फरमाबरदारी की है, तो ये गिवन एंड टेकन है। बिल्कुल समझे ना। यकीनी आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। हमें पूरा एक सिलसिला सही करना है। पेरेंट को सही करेंगे, फिर पेरेंट को लेके बच्चों को सही रखेंगे, समझे ना। फिर हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। हुकूमत की जिम्मेदारी क्या आती है? बाहर का माहौल। आपका बाहर का माहौल अच्छा होना चाहिए। वहाँ आज के क्या है, आप भी जो है सर्विसेज है नहीं लोगों के पास, बच्चों के पास, बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, आपने अपने बच्चों को भी वहाँ छोड़ दिया है। तो इससे क्या क्रिएट होगा? इससे आपके जो है करप्शन आएगा, चोरियां डकैतियाँ ये सब बढ़ेंगी, मनशियात बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा मुझे अलमिया ये है कि बच्चों में मनशियात पाई जाती है। आज नारकोटिक एंटी नारकोटिक डे भी है आज, समझे ना। अभी एक मैं जा रहा हूँ, अभी मैं चीफ गेस्ट हूँ एंटी नारकोटिक के तकरीब का, है ना। मैं समझता हूँ कि ये कितना क्या बच्चों में क्या अलमी आई है। यहाँ हम डॉक्टर हैं, हम बच्चों को इलाज कर करके जो है आते चले जा रहे हैं, और यहाँ बच्चे जो फैलते चले जा रहे हैं और एक्सटेंशन हो रहा है। और यही पेरेंट बच्चों को लेके आते हैं हमारे पास, कहते हैं साहब ये बच्चा, ये जब हमने उसको ट्रेस आउट किया तो ये तो नारकोटिक का बच्चा है, ये तो मनशियात कर रहा है बच्चा है, कोई स्मोकिंग है, कोई कुछ है, कुछ है। ये सप्लाई कहाँ से, ये क्या है? पूरा माशरे को सही होने की ज़रूरत है, समझे। इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इसमें एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अगर हम ये नहीं करेंगे, अब देखिए हम अपने बच्चे कहाँ से लाएंगे? यही बच्चे तो कल कौम के मेहमान होंगे। यही वजह है कि हमारे हुक्मरान तो बहुत हैं, लेकिन हमें जब हम हुक्मरान की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि अब इसके पास कौन होगा। हमारे जहन में आगे पीछे कोई नज़र नहीं आता है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि भाई पीछे कौन आ रहा है, इसलिए कि हमने नस्लें तैयारी नहीं की ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि जब एक माँ बाप अपने 2-3 बच्चों को अच्छी तरबियत दे के एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते,
तो हम हुकूमत पे कैसे सवाल उठाएंगे कि वो इतनी अवाम को पे नज़र रख के उनके लिए इतने सारे मामलात अच्छे करें, ये सारी चीज़। जब एक घर में माँ बाप अपने 2-3 बच्चे नहीं ठीक कर सकते, उनको तरबियत नहीं दे सकते, उन पे नज़र नहीं रख सकते कि आया ये बच्चा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। बाप भी चाहता है कि मैं अब बाहर रोटी और दही दूध लेने नहीं जाऊँगा, अच्छा बच्चे को बाइक की चाबी दी, पैसे दी, जाओ ले आओ। बच्चा भी 1 घंटे के लिए गायब हो गया, वो सिगरेट पी रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। माजरत के साथ ये बात मैं इसलिए करूँ क्योंकि ये चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। माएँ जो हैं वो अगर अपनी दोस्तों के साथ मोबाइल में बिजी हैं या फेसबुक पे लगी हुई हैं या इंस्टा पे लगी हुई हैं, तो वो दूसरा अपना मोबाइल उठा के अपने बच्चों को दे देती हैं और वो ये नहीं देखती कि आया ये बच्चा इस मोबाइल में कर क्या रहा है। तो हम खुद अपने बच्चों को इस लाइन पे भेज रहे हैं कि आप ये करो। माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि तरबियत का टाइम है। बच्चा, लोग कहते हैं 10 साल का मैंने एक वाकया डॉक्टर साहब देखा कि एक 10 साल का बच्चा था, उसने एक महफिल में शरारत कर दी, तो मैंने उसकी माँ को कहा कि आप इसको समझाया करो, ऐसे न करें, अभी तो बच्चा है, अभी कहाँ बहुत समझेगा। आला, ऐसे ही है। तो मैंने एकदम ऐसे से ही कहा, होता है। एक मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो 40 दिन होते हैं जब पैदा होता है बच्चा, तो आपने इसकी मालिश की थी? तो आगे से कहती हाँ मैं इसकी मालिश करती थी, तभी तो ये सोता था, मैं नहलाती थी, वरना जब मैं इसकी मालिश नहीं करती थी रोता रहता था। बताइए। मैंने कहा उस टाइम आपने इसको ये आदत डाली कि मालिश के बाद तुम्हें नहलाना है, तुमने तब सोना है। सोना है। उससे पहले वो रोता रहता था कि मेरी मालिश करो। तो मैंने कहा आज आप इसको ये नहीं समझा रहे कि महफिल में ये हरकत ना करो। 10 साल का बच्चा ये नहीं समझ रहा, पर 40 दिन के अंदर वो बच्चा ये समझ रहा है कि मेरे साथ ये चीज होगी तो मैंने उसके बाद सुकून की नींद सोना है। मैंने कहा तरबियत सालों की उम्र में नहीं होता, तरबियत माँ की गोद में जब बच्चा आता है उसी टाइम तरबियत शुरू होती है। ये माओं को सोचना चाहिए कि बच्चा 4 साल 5 साल का नहीं, बच्चा आपकी गोद में आया, आपने उसकी तरबियत करनी है। सबसे पहले आपने उसको ये सिखाना है कि बच्चों बड़ों का एहतराम किस तरह से करना है। हालांकि हम नहीं करते, हम बोलते हैं अच्छा तुम्हें अगर कोई कुछ कहेगा तो फौरन जवाब दे देना, जो बाहर जवाब देगा वो कल आपको भी जवाब बिल्कुल देगा। ये सारा जो बेसिक है ये एजुकेशन है, ये एजुकेशन फॉल्ट है। हमारे यहाँ एजुकेशन फेलियर का कंसेप्ट है। हमारी माएँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा पहले ज़माने में नहीं, हम और आपके जो पिछले और पिछले लोग थे उनमें ये होता था कि वो कुरान और हदीस की तालीम ज़रूर लेते थे। बिल्कुल। अब जो माएँ आ रही हैं, जो बाप आ रहे हैं, वालिदैन जो आ रहे हैं, उनमें कुरान और तालीम की हदीस की भी तालीम पूरी नहीं पाई जाती और वैसे भी उनकी तालीम नहीं होती, इसलिए कि उनको पढ़ाया नहीं गया था। जब उनको पढ़ाया नहीं गया तो आजकल की जो नई नस्ल है बच्चे, वो बड़ी तरीके से डिसीव कर देते हैं पेरेंट को। हैं बहुत से देखिए हमारे ड्रामे और फिल्में और दूसरी चीज़ें बड़ी रहनुमाई करती हैं इन चीज़ों की कि वो बच्चे माँ बाप आगे देख रहे हैं, बच्चे पढ़ लें, मान लो वो गई तो वो अपने वो बनानी किताबें अपने वो चीज़ें निकाल ली है। अच्छा बच्चे माँ बाप क्योंकि सीधे उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, इतना उनका ब्रेन नहीं है, वो कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, और बच्चा यही बच्चा जो है आपको बाद में दलील करवाता है, आपको मुश्किलात में पैदा करता है। हमारे यहाँ बेसिक चीज़ है एजुकेशन। हम साफ सुथरी अपने बच्चों को तालीम दें, अपने तालीम का रेशो हम बढ़ाएं। देखिए ये तमाम चीज़ें जो हमारे कराची हमारे पाकिस्तान में हो रही हैं, ये कनाडा और अमेरिका में इतनी आम नहीं है। इसकी वजह क्या है कि कनाडा जैसा मुल्क है या दूसरे मुल्क है, उनमें 99% जो लिटरेसी रेट है उनका है उनकी तालीम में, और तालीम याफ्ता लोगों को कोई भी चीज़ देव नहीं देती कि वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करें। उनके साथ सिस्टम यही है कि आपने उनकी जो हुकूमत है वो बच्चों को स्टूम में ले लेती हैं, हार कर लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, उनकी तरबियत करती हैं। हमारे पास ये है कि यही कंसेप्ट जो हुकूमत ले रही थी ना, ये हमारे पास आप आ गए मदरसों में। ये हमारे पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, ये कम रहे हैं, आप ऐसा करते हैं कि हम कुरान की तालीम दिलाते हैं, हमने मदरसों में दाखिल कर दिया, हमने कोई और इदारे थे हमने उसमें दे दिया उठा के, हमने चेकअप बैलेंस तो किया ही नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तालीम भी हो रही है नहीं हो रही है, हमने कोई गौर नहीं किया कि यहाँ पे क्या तालीम दी जा रही है। अगर हम उनको भी चेक एंड बैलेंस करें तो हमारे आज बच्चा जो है वाकई एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले, एक अच्छा इंजीनियर बन के निकले, एक अच्छा जो है स्कॉलर बन के निकले। ये सब चीज़ों का एक पूरा एक सीक्वेंस है जो हमें चाहिए होती है। रिज़ल्ट देखिए, माँ बाप हो गए, असातिज़ा हो गए, बाहर के दोस्त हो गए, अब इनको सारा जो डोमिनेट कर रही है वो हुकूमत करेगी। अगर हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो आज अपने मुल्क को हम पालेंगे। हमने अपने मुल्क को खोया हुआ है, ये हमारा कहने से हम करते हैं, हम और आप जिंदा हैं इसलिए कि हमने अपनी लाइफ को बेहतर बनाया हुआ है। हम उठे बैठे गाड़ी में बैठे, आगे क्लिनिक से आगे बैठ गए, हमें लाइफ का पता नहीं है बाहर क्या गुजर रही है। अभी जो बारिशें आएंगी आप देखिएगा कितने लोग बेघर हो जाएंगे जमीन, और बेघर भी होंगे, और इसके साथ साथ जो है कोई बाहर निकला बच्चा जैसे आपने कहा था, वो उनको इलेक्ट्रिक तार गिर गया, उसको पता लगा उधर करंट लग गया, उधर पानी नहीं हुआ। जब ये सब चीज़ें जो है हमें पहले से प्लान करना चाहिए ना, है
चलिए हमारे आपके घर में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन बाहर आवाम में तो नहीं है ये। तो हमें ये सारे लोगों में, सब लोगों में हिदायत की ज़रूरत है, इस्लाह करने की ज़रूरत है, हमें सबको बाज़मीर होने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी चाहिए कि ये अब 27 तारीख से मानसून आ जाएगा, कराची में भी बारिशें शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई बाकायदा कोई प्लान किया हुआ है, बाकायदा कुछ नाले वगैरह हैं ये साफ़ हो रहे हैं, जो इन्क्रोचमेंट है वो साफ़ हो रहा है, लेकिन आप देखिए वो आधे आधे काम करके छोड़े हुए हैं। सड़कों की तामीर ज़रूर हो रही है, लेकिन उससे जो मटेरियल डाला जा रहा है, एक पहला स्पेयर गिरेगा बारिश का ही ब्रेक हो जाएगी। सही बात है, सही कह रहे हैं। तो भाई उसमें एक्सीडेंट अलग हो रहे हैं, बच्चे हैं बाहर के हैं, दूसरे अब तमाम चीज़ें जब ये चलेंगी तो डेफिनेटली आपका मुल्क क्या होगा, आपके बच्चे क्या होंगे। अच्छा अब उसमें सोने पे सुहागा ये होगा कि उसमें बीमारियां भी आ गई, बीमारियां भी आ गई। अब बच्चे को करंट भी लगा हुआ है, नमूनिया भी हो रहा है, बच्चा उधर गिर भी गया, मालूम हुआ गैस्ट्रो में भी बच्चा हो रहा है। तो हमारे लिए तो बड़ा लंबा फिक्री है हम डॉक्टरों के लिए, तो हम करें तो क्या करें उसको ना, इधर उसका करंट का इलाज करें, उसका नमूनिया को देखें, हम उसके गैस्ट्रो को देखें, हम उसके मिजल्स को देखें, हम टाइफाइड को देखें, क्या क्या देखें हम। यही वजह है कि आप देखें डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर बढ़ रहे मरीज कम हो जाते, क्लिनिक खाली क्यों होती, खाली होती। अब आप देखिए कोने में भी क्लिनिक उसमें भी रश है, बिल्कुल है। फिर इसी को देखते हुए क्वेक सामने आ गए कि अभी डॉक्टर में बहुत रश है, चलो मुझे कम पैसे दो, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, मैं सपोर्ट कर देता हूँ, कम ही हो जाता है। अब वो भी एक लम्हा हो गया कि भाई ये डॉक्टर क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि प्लान ही नहीं था ना। ये हुकूमत को चाहिए था, ये हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए कि सब जगह इलाका वाई डॉक्टरों की क्लिनिक खोले कि भाई इतने लोगों पे ये डॉक्टर है, इतने लोगों पे ये डॉक्टर, इतने लोगों पे ये क्लिनिक है, इतने लोग बचेंगे सिविल चले जाए, इतने लोग बचे हुए जो है वो जिना चले जाएँ, इतने चले जाएँ प्राइवेट चले जाएँ। देखिए एक प्लान अगर होगा तो ये नहीं होगा कि जिना में गए तो रश इतना है, उस एक क्लिनिक में रश है, एक क्लिनिक खाली बैठी हुई है, जबकि वो स्पेशलिस्ट है, वो खाली बैठा हुआ, वो उधर रश चल रहा है। हमारे यहाँ देखिए मेल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इन सब चीज़ों पर गौर करते हैं तो हमारे यहाँ बीमारियाँ भी कंट्रोल में आएंगी, हमारे यहाँ लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, और हमें सस्ती और जल्दी सेहत मिलेगी। सेहतयाबी के लिए हम जो है अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्लान करने के तहत। डॉक्टर साहब एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जो कम उम्र बच्चे 12, 13, 14, 15, 16 साल की एज के अंदर जो बच्चे हैं उनको आप अमूमन अगर देखें, आप अगर कह दें कि उठ के ये चीज़ ले लो, टांगों में दर्द है, सीधे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कमर में दर्द है और खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मतलब उनको जोड़ों का दर्द इस एज से, मतलब हैरत होती है सुन के मुझे तो बहुत ज़्यादा कि बच्चों में ये चीज़ है। अच्छा ये आया किस वजह से है और इसका कोई इलाज है? जो बच्चे बचपन से इस तरह की तकलीफ बता रहे तो अभी तो उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ करना है। सही है, इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अच्छा हाँ, एक बच्चा है, देखिए हमारे जो पेरेंट है वो बेस्ट बन करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनको मैंने कहा तालीम की कमी थी, उनको इतना नहीं पता कि हमें बैलेंस डाइट देनी है, किसको कैल्शियम देना है, किसको विटामिन डी देना है, किसको आयरन देना है। अब बच्चे अच्छी फैमिली के बच्चे आते हैं हमारे पास, हम जब डिटेक्ट करते हैं तो आयरन की कमी पाई जाती है। अब वो कहते हैं कि नहीं हमने तो सब कुछ खिला रहे हैं, हमने कहा अच्छा तुम वो एप्पल वगैरह देते? नहीं वो नहीं देते, वो नहीं देते। हाँ। वो नहीं देते। अच्छा कोई कभी तुमने इनका टेस्ट? नहीं टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब चेक किया तो एकदम हीमोग्लोबिन इतना कम निकला, अब वो हैरान परेशान घूम रहे कि ये क्या हुआ। इसी तरह आपकी मिसाल आपने बताया कि बच्चे जब आए, वो बच्चा का वो एक टांग में लंग कर रहा है, वो चला नहीं जा रहा उससे, कहेंगे डॉक्टर साहब ये दर्द भी करता है टांग में, और ये क्या हो रहा है। अब जब हमने कहा तुमने इसको जो है तुमने दूध वगैरह मिल्क वगैरह पिलाते हो इससे? नहीं सर वो तो पीता ही नहीं है, पीता ही नहीं बच्चा, वो तो माँ का दूध भी नहीं पिया था, वो ऊपर का कर रहा तब तो छोटी मोटी खाता ही है। अब देखें जो मिल्क ही नहीं लेगा तो कैल्शियम डी तो और विटामिन डी तो कम होंगे ना उसको। मिल्क हमारी एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है ग़िज़ा का। हमारे यहाँ देखिए ये अंडा, मछली, गोश्त, मिल्क ये एसेंशियल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये नहीं होंगे आपकी कभी सेहत अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाएगा आपका। जब अब वो दूध ही नहीं पिया उन्होंने बच्चों ने, वो मालूम है विटामिन डी कम हो गया, किसी में स्कर्वी बीमारी हो गई, किसी में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, किसी में जो ऑस्टियोमलेशिया हो गया, किसी में रिकेट्स हो गई। ये बच्चों की बीमारियाँ बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं अगर आप इनका पास नहीं करें। फिर यही नहीं है, यही बीमारियाँ दिमाग में जाती हैं, दिमाग के न्यूरोलॉजी का डेफिसिट हो जाते हैं, बच्चे दिमाग उनके IQ लेवल कम हो जाते हैं, बच्चों के डिले माइलस्टोन हो जाते हैं। यानी उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ वो देर से सीखेंगे, देर से बैठेंगे। अब माँ कह रही नहीं हमने तो सब कुछ देते हैं हम इसे, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें चेक एंड बैलेंस बच्चों की माँओं को सिखाना चाहिए। बेहतरीन तरीका ये है कि जैसी माँ प्रेग्नेंट हो अपने डॉक्टर के पास जाए, अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाए, उससे 2 चीज़ें पूछिए,
कि मेरी सेहत कैसे सही होगी, मेरे बच्चे की सेहत कैसे सही होगी जो पेट में है, वो आपको पूरी गाइडलाइन देगा। उसके बाद जैसे ही बेबी डेवलप हो जा डिलीवर होगा, वो कहेगा कि आप फौरी तौर पर 40% रुजू कर लें। वो टाइल्स पहले उसका फुल चेकअप करेगा हर शुरू में, फिर 3 महीने बाद 6 ऐसे बच्चे लाजवाब बच्चे, हर चीज़ अपनी जगह आ रही है, क्यों नहीं करते ये? हमारे यहाँ देखिए ना बच्चों का क्राउड है बगैर सोचे समझे, उनको ये नहीं पता कि हमने इस बच्चे का करना क्या है, कैसे सही होगा। 4 बच्चे 6 बच्चे 4 बच्चे, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको कंटिन्यू करें, थोड़ा थोड़ा देखें। देखिए ना, जहाँ आपके पास वसाइल बहुत हों तो मसाइल खाम वसाइल ज़्यादा है तो मसाइल चलो आप, अब मसाइल ही मसाइल है, मसाइल है ही नहीं आपके पास, तो फिर आप कैसे कहेंगे? भाई यही होगा ना कि किसी को टांगों की बीमारी है, किसी को आयरन की बीमारी है, किसी को मेल स्टोन है, किसी को जो है वो दिमाग की बीमारियां हम कहते हैं सीपी हो रही है, बच्चे जो है सेरिब्रल पाल्सी हो रही है, ये सब बीमारियां डेवलप होती हैं इधर। ये इसकी वजह से यही है कि हम ना ज़्यादा का ख्याल रखना है, ना उनका रहने सहने का बच्चों को ख्याल रखना है, तो हमें इन सब बातों पर गौर करना चाहिए। एजुकेशन है, एजुकेट करें, मदर को करें, वालिदैन को एजुकेट करें, उनको चाहिए कि वो काउंसलिंग करें अपने डॉक्टरों के साथ आके, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। मैं समझता हूँ जहाँ इस किस्म की चीज़ें होंगी बीमारियाँ बहुत ही कम होंगी। वैक्सीनेशन का जाए, जब बच्चा जब आ रहा है डॉक्टर पास, वो वैक्सीनेशन भी वक्त पे करा रहा है, जब में वक्त पे जो चीज़ की कमी हो रही है वो डाइट भी दे रहा है, और बच्चे हेल्थी भी हो रहे हैं। यही बच्चे आगे जाके पे मुल्क के मेहमान बनेंगे, इनको कहते हैं वो बच्चे जो आगे मुल्क संभालेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे शो का टाइम सेगमेंट का पहले ख़त्म हो गया, पहला सेगमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, तशरीफ़ लेके आए। तो जी नाजरीन, जाते जाते अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए बीमारियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन पेरेंट की सतह पे हमें गौर करना चाहिए। हमारे पेरेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे असातिज़ा जो बच्चे उनके पास पढ़ने आ रहे हैं, उन पर गौर करें, उनके मोबाइल देखें, उनकी बीमारियों पर गौर करें, उनकी देखें कि बच्चों की वैक्सीनेशन हुई नहीं हुई, वो लेटर लिखें, पेरेंट को बताएं कि आप ये पूरा करें। बाहर का जो माहौल है हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं निकालें, हमें अपने उनको लिमिटेड करें। ये चीज़ें जो बेजा जो ख्वाहिशात आ रही हैं बच्चों को, उनकी ख्वाहिशात ये समझ के पूरी ना करें कि हमारा एक ही बेटा है चलो करने दो, नहीं, एक हो या 10 हो, आपको उनको केयर करना है, आप उनको लिमिटेड करना है। एक उनको एक एतदाल पसंदी पे बच्चों को आपको लेके आना है, थोड़ी सी हो सके तो कुरान और हदीस की तालीम दें, बच्चों को समझाएं, खुद भी लें, बच्चों को भी दें। मैं समझता हूँ एक अच्छा माशरा क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। जी नाज़रीन, देख रहे थे आप हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिशा, पर देख रहे थे नहीं, देखते रहेंगे 11 बजे तक, क्योंकि अभी 1 घंटा और बाकी है। बस मैं लूँगी एक छोटी सी ब्रेक और वापस आऊँगी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाएँ, देखते रहें वीकेंड शाइन विद दानिशा।